हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कि हम कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन सॉल्ट्स के नेम। वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप। तो हम देखेंगे कॉमन सॉल्ट्स कुछ लाइक सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तो ऐसे जो भी क्लोराइड जिसमें क्लोरीन अनायन होगा उन सभी सॉल्ट्स को हम कंबाइनली क्या बोल देते हैं, फ्रॉम क्लोराइड फैमिली। दे ऑल बिलोंग्स फ्रॉम क्लोराइड फैमिली। ऐसे जैसे हमारे होंगे सल्फेट्स, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, फ्रॉम सल्फेट या सल्फर फैमिली। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सारे सॉल्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से क्लोरीन फैमिली से है, सल्फेट फैमिली से है, कार्बोनेट्स वाले अलग, नाइट्रेट अलग। ऐसे ही हम सॉल्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें एक आपके एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो इसमें हम देखेंगे अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ सेम अमाउंट जिसका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो उसका पीएच क्या होगा, वो क्या शो करेगा, 7। 7 क्या है, न्यूट्रल। तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और ऐसे ही अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस ऐड करेंगे, बेस, तो उसका पीएच क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो वो सोल्यूशन हमारा कैसे बनेगा, ज़्यादा एसिडिक बनेगा। तो उसका पीएच क्या होगा, इज लेस देन 7। तो वो क्या होगा हमारा सोल्यूशन, एसिडिक। अगर ऐसे ही हम वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा, उसका पीएच कैसा रहेगा, मोर देन 7, क्योंकि वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो ऐसे ही हमने लास्ट टाइम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में एक पॉइंट रह गया था कि जो हमारे दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि जब हमारे माउथ का पीएच लोअर हो जाता है फ्रॉम 5.5 तो हमारे दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे दांत किसके बने होते हैं, टीथ किसके बने होते हैं, फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जो नॉर्मली हमारे दांत ऐसे नहीं गिरते, जब हमारे माउथ का पीएच लोअर देन 5.5 हो जाता है, मोर एसिडिक हो जाता है, तो हमारे दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस पीएच से हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना मेन टॉपिक, इसमें हम क्या केमिकल्स बनाएंगे फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। फर्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बना सकते हैं, कॉमन सॉल्ट की हेल्प से। जब हम मान लीजिए ये एक बीकर है जिसमें हमने सॉल्यूशन डाला है, किसका, कॉमन सॉल्ट, जो कि क्या है, NaCl। इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये
हमने मेटल के इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं, प्लेट्स है मेटल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो ये क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैथोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एनोड। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं और यहाँ पे NaCl सोल्यूशन है हमारा। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमारा NaCl किसमें, आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो जैसे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस में, तो ये Na पॉजिटिव किसको में डाल रहे हैं हम, H2O प्लस। तो जैसे ही हम Na पॉजिटिव को H2O में डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो ये इन आयंस में टूट जाएगा। जब ये आयंस नेगेटिव वाला हमारा किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, और हमारा H2O के भी आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो हमारा जो Na पॉजिटिव है ये ऐसी रहना चाहता है, तो H पॉजिटिव जो है वो स्मॉल साइज में, तो वो कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो हमारे इसको हम बोलेंगे एट कैथोड। हमारा रिएक्शन कैसा होगा, कैथोड पे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये H2 बना लेगा। H2 क्या है हमारा, स्टेबल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देन तो हमारा Na पॉजिटिव यहीं पे रहेगा, और इसमें से हमारा जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, वो क्या करेगा, उसका जो साइज होगा वो लार्ज होगा, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसके बाहर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको वो टाइटली बाउंड नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। एनोड हमारा रिएक्शन क्या होगा, Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन इज 2Cl2। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। हमने यहाँ पे 2Cl लिया है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं माइनस। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारा H यहाँ पे चला गया एट कैथोड पे, और Cl कहाँ पे चला गया, एट एनोड पे। तो सोल्यूशन में क्या रहेगा, हमारा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaOH। तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन कैसा रहेगा, इस 2NaCl प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस क्लोराइड प्लस H2। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, क्लोरीन कहाँ पे कलेक्ट होगा, एट एनोड, और हाइड्रोजन एट कैथोड। तो जो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन है ये फर्दर यूज हो जाएंगे किसमें, क्लोरीन और हाइड्रोजन फर्दर यूज हो जाएंगे फॉर मेकिंग ऑफ HCl और ब्लीचिंग पाउडर। तो इनका भी हम यूज फर्दर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ soap and detergents. Second, used in making fabrics like rayon. तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा इससे पहले इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलाई रिएक्शन प्रोसेस या रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, क्लोरीन फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, प्रोसेस बाय विच क्लोरीन एंड NaOH इज फॉर्म्ड बाय पासिंग करंट थ्रू इट। करंट पास करने पे then the reaction is called chlor-alkali reaction। और NaCl को और क्या बोलते हैं, NaCl is called brine। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को और क्या बोल सकते हैं, क्लोर-alkali रिएक्शन।
नेक्स्ट हम कॉमन सॉल्ट से फॉर्मेशन देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। इसको कैसे बनाएंगे हम? बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमें मिली थी, तो उसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद द सिलेक्ट लाइन। ये क्या है? CaOH2 इज नॉन एज सिलेक्ट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइन। तो ये रिएक्शन करके क्या देगा हमें? इसमें से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा? Ca। एक ऑक्सीजन रह जाएगा क्योंकि ये क्या 2 और 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाएगा, H2O निकल जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, Cl2 प्लस H2O। तो इसके यूज देख लेते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर के। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग cotton and linen in the textile industry। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। किसकी ब्लीचिंग के लिए? कॉटन और लिनन की ब्लीचिंग के लिए। और सेकेंडली इट इज used as an oxidizing agent in chemical industries और क्लोरीन का यूज कहाँ पे होता है? क्लोरीन का फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने के लिए इसका यूज होता है, टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज हम कहाँ पे करते हैं? केक में, जैसे कुछ भी क्रिस्पी या सॉफ्ट बनाने के लिए, डोसा, उसमें इडली वगैरह में, तो क्या किसका यूज होता है? बेकिंग सोडा का। तो इसमें हम देखेंगे कैसे बनता है बेकिंग सोडा को, और इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इसको वैसे नेम क्या होगा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप देखोगे यहाँ पे हम बेकिंग सोडा को कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस H2O वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया। इससे क्या होगा? हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? NH4Cl। क्या है? अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। तो क्या बोलते हैं इसको? और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा NaHCO3 इज हीटेड। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? NaHCO3 को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें से क्या रिलीज हो जाएगा? CO2 और H2O रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। यूजेस देख लेते हैं हम अब इसके। यूजेस ऑफ सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कंबाइन लिखते हैं वैसे। तो देखो आप, फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। इसका यूज एंटासिड में भी किया जाता है, क्योंकि ये एल्कालाइन होता है। बीइंग एल्कालाइन, ये क्या कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इट न्यूट्रलाइजेस excess acid in the stomach। और कहाँ यूज होता है इसका, फायर एक्सटिंग्विशर में। तो हम देखेंगे इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा किससे बना सकते हैं हम, जो हमारा पिछले रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट बना था बेकिंग सोडा में, Na2CO3, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे सोडियम कार्बोनेट को वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर के आयंस को इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो ये क्या, किसकी फॉर्मेशन करेंगे, Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा। अब हम यूजेस देख लेते हैं वॉशिंग सोडा के। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में से इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस, ये यूज होता है वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। It is used as an cleaning agent for domestic purposes। इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। जिप्सम क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है कि जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट देंगे तो ये जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल है उसको रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम सल्फेट। हाफ को क्या बोलते हैं हम, हेमीहाइड्रेट। तो इसका क्या नेम बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के साथ जब हम 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करेंगे तब किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। इसके हम यूजेस देख लेंगे। इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, यूज एज प्लास्टर फॉर स्पॉटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। आपने देखा होगा जब भी फ्रैक्चर होती है हमारी बोन्स, तो इसका यूज किया डॉक्टर्स के द्वारा इसका यूज किया जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? बेसिकली वाइट पाउडर है। सेकेंडली, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो POP, इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन। आपने देखे होंगे कई आपके जो टॉयज वगैरह होते हैं वो इसके बने होते हैं। एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।